मार्क जुकरबर्ग भी एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपने जीवन में ऐसी ऊंचाइयों को छुआ है जहां पहुंचना एक नॉर्मल इंसान के लिए सपने जैसा है। दोस्तों, यूं तो दुनिया में रोजाना हजारों लाखों लोग जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ लोग पैदा ही दुनिया बदलने के लिए होते हैं। जिस उम्र में बच्चे अपने माता पिता से जिद करते हुए कहते हैं मुझे खिलौना चाहिए, उस उम्र में एक बच्चा ऐसा भी था जो एक ऐप डेवलपर बन चुका था और उसने एक म्यूजिक प्लेयर ऐप को डेवलप कर लिया था। मार्क जुकरबर्ग का जन्म 14 मई 1984 को न्यूयॉर्क में मौजूद जॉब्स फेरी में हुआ था। उनके घर में उनके माता पिता और 3 बहनें। मार्क के पिता का नाम एडवर्ड जुकरबर्ग है और वो एक डेंटिस्ट है। उनकी माँ का नाम कैरन जुकरबर्ग है और वो एक साइकियाट्रिस्ट है। मार्क बचपन से ही बहुत तेज और होनहार बेटे रहे। जब वो स्कूल में भी थे तब भी उन्हें प्रोग्रामिंग में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी होने लगी। मार्क अपनी पढ़ाई में इतना तेज थे कि उन्होंने 12 साल की उम्र में एक मैसेंजर बनाया जिसका नाम उन्होंने ज़कनेट रखा। उनके पिता ने सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर अपने क्लिनिक में इस्तेमाल किया करते थे और उनकी रिसेप्शनिस्ट उस मैसेंजर के जरिए उन्हें एक मरीज के आने की खबर देती थी। इस सॉफ्टवेयर के जरिए सभी कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़कर घर के सभी लोग मैसेजेस को घर के अंदर और पिता के डेंटल क्लिनिक में ट्रांसफर कर बातें करते थे। मार्क जुकरबर्ग की इस काबिलियत को देखकर उनके पिता ने उनके लिए कंप्यूटर टीचर को बुलाया जो उन्हें प्रोग्रामिंग सिखाते थे। मार्क अपने हाई स्कूल के समय बहुत ही टैलेंटेड और टॉपर स्टूडेंट में से एक थे। खेल कूद में लगाते हैं। उसी उम्र में मार्क सिर्फ मस्ती करने के लिए अपने दोस्तों के लिए वीडियो गेम्स बनाया करते थे। अपने हाई स्कूल के दौरान ही उन्होंने एक MP3 मीडिया प्लेयर बनाया जिसका नाम उन्होंने साइनैप्स रखा। ये एक ऐसा प्लेयर था जो प्लेलिस्ट अपने आप ही तैयार करता था। माइक्रोसॉफ्ट और AOL इस मीडिया प्लेयर में दिलचस्पी दिखाने लगे और उसे खरीदने के लिए उन्होंने मार्क को बहुत से पैसे ऑफर किए, मगर उन्होंने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। साल 2003 में गर्मियों की एक शाम थी जब जुकरबर्ग अपने हॉस्टल में थे, लेकिन उन्हें उस रात नींद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने बैठे बैठे ही एक ऐसी साइट बनाने के बारे में सोचा जिसमें वो किन्हीं 2 लड़कियों की फोटो यूजर को दिखाकर पूछें इन दोनों में से हॉट कौन है। और उन्होंने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया। उन्होंने यूनिवर्सिटी के उस डेटाबेस को हैक करने का फैसला किया जहां स्टूडेंट्स की प्रोफाइल फोटो अपलोड होती हैं, और उसी डेटाबेस से फोटो उठाकर यूजर के सामने रखा जिसमें यूजर को बताना था कि दोनों में से कौन हॉट है। उन्होंने साइट का फेस मैश नाम रखा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में काफी पॉपुलर हो गया और उस साइट पर विजिटर्स की संख्या बढ़ गई। इसके बाद जैसे ही यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात पता चली तो मार्क जुकरबर्ग को कंप्यूटर हैकिंग कमेटी के आगे पेश होना पड़ा। उस समय उनके इस काम के लिए उन्हें किसी ने भी उन्हें शाबाशी नहीं दी, बल्कि उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया था। अब फेस मैश के इंसिडेंट से कुछ समय पहले हार्वर्ड का एक स्टूडेंट दिव्या नरेंद्र मार्क के पास एक सोशल नेटवर्किंग साइट का आइडिया लेकर आए थे और उनके साथ 2 और पार्टनर भी थे। दिव्या ने मार्क से कहा कि इस साइट को वो अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बनाना चाहते हैं जिसका नाम हार्वर्ड कनेक्शन होगा, जिसका नाम बाद में कनेक्टिव रखा गया। उन्होंने कहा कि इस साइट से जुड़े सभी मेंबर्स इंटरनेट के जरिए अपने फोटोज, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और यूजफुल लिंक्स एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। मार्क ने इस आइडिया को सुनकर तुरंत यहाँ कर दिया और उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। सन 2004 में मार्क ने एक डोमेन नेम thefacebook.com रजिस्टर कर लिया, जिसे आज दुनिया भर के लोग फेसबुक के नाम से जानते हैं। फेसबुक का इस्तेमाल उस वक्त सिर्फ उनके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही करते थे और धीरे धीरे करके साल 2005 में फेसबुक का इस्तेमाल USA के सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स करने लगे और अपना प्रोफाइल फेसबुक में बनाना शुरू किया। फेसबुक की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और यही देखकर मार्क ने डिसाइड कर लिया कि फेसबुक का इस्तेमाल अब सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सभी लोग कर पाएंगे। इसके लिए मार्क ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई आधे में ही छोड़ दी और इस प्रोजेक्ट की तरफ अपना पूरा ध्यान देने लगे। फेसबुक डेवलप हो जाने के बाद साल 2010 का ये वो दौर था जब पूरी दुनिया में मार्क जुकरबर्ग का नाम फैल चुका था। फेसबुक की एक खासियत है कि यहाँ लोग नए दोस्त बना सकते हैं और अपने पुराने बिछड़े दोस्तों से दोबारा बात कर सकते हैं। आज भी जब भी फेसबुक का ख्याल आता है तो लब पर मार्क जुकरबर्ग एक महान और दृढ़ निश्चय वाला शख्स के नाम जरूर आता है और अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं। फिर चाहे उनके दोस्त दुनिया में कहीं भी रहे, वो एक दूसरे से आसानी से बात कर सकते हैं। इसी खासियत को देखकर लोग फेसबुक की तरफ खींचे चले आते। धीरे धीरे इन्होंने अमेरिका के अलावा अलग अलग देश में फेसबुक की कंपनी को स्टैब्लिश किया, लेकिन उनका हेडक्वार्टर मेनलो पार्क कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में रखा और खुद को फेसबुक बनाने का श्रेय लेते हुए उन्होंने इसका CEO पद को संभाला। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि फेसबुक की शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि लोग दुनिया भर से जुड़ सकेंगे और अपनी जानकारी साझा कर सकेंगे। 2008 में बिलियनर बने थे। तब फेसबुक की शुरुआत हुए सिर्फ 4 साल हुए थे। तब 23 साल की उम्र में वो सेल्फ मेड बिलियनर बनने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। फोर्ब्स 400 की लिस्ट में वो 331वें पायदान पर थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना